नमस्कार। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से टॉपिक नंबर 11 कानबान पार्ट 3 आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिव्यू कर लेते हैं ब्रीफ में कि पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कानबान क्या है और किस तरह से यूज होता है। पार्ट 2 में से प्लस टाइप ऑफ कानबान यानी कार्ड कानबान, बीन कानबान और ई कानबान ये सीखे थे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने कानबान कॉन्सेप्ट सीखा। 2 टाइप ऑफ कार्ड कानबान देखे और 2 टाइप ऑफ कानबान देखा, जिसमें प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कानबान सिस्टम आता है और प्लस 6 रूल ऑफ कानबान। यानी ये सारे अब तक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा है, समझा है। अब देखते हैं पार्ट 3 में इसको और डिटेल में। पार्ट 3 में देखना है कि कानबान बोर्ड विजुअलाइजेशन के लिए कैसे काम करता है, कि आप जहां भी काम करते, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन सिस्टम अभी हमने देखा कि किस तरह से कार्ड का ब्रिज करके काम करना होता है और वो फ्लो एफिशिएंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी में किस तरह से काम करता है। 2 टाइप के कार्ड होते हैं, प्रोडक्शन और विड्रॉल कार्ड। ये सब सारी सिस्टम करते समय हमें जहां पर हम ऑफिस में है, हमारे ऑफिस में भी एक सिंपल व्हाइट बोर्ड पे कानबान सिस्टम डिस्प्ले होनी चाहिए, एज वेल एज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जितना ऑपरेशंस है वो भी एक जगह पर डिस्प्ले होना चाहिए। इसलिए एक सिंपल कानबान बोर्ड भी बनना चाहिए जिसमें वर्क प्रोसेस डिफाइन होनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पर एक सिंपल कानबान बोर्ड दिखाया कि टू डू, ऑनगोइंग और डन। मान लो आज का दिन में आपको कितने ऑपरेशंस करने हैं, कितने टास्क कंप्लीट करने के, कितने टाइप के प्रोडक्शन कंप्लीट करने के, तो वो वहाँ पर टू डू में हम डाल सकते। और उसके बाद जैसे जैसे वो टू डू का एक एक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑनगोइंग प्रोसेस में उस कार्ड को वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है। वो ऑनगोइंग प्रोसेस का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस कार्ड को उठा के डन में डिस्प्ले करना है, ताकि क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में उस सिंपल कानबान बोर्ड से पता चलेगा कि हमारे आज के टास्क में क्या क्या प्रोसेस और वर्किंग प्रोग्रेस का फ्लो चल रहा है। तो ये सभी को जानना जरूरी है, ना कि किसी को पूछने से पता करे। और क्योंकि क्या होता है कि अगर पीपल ओरिएंटेड सिस्टम होगी तो पीपल अगर जगह पर नहीं है, वो आदमी जगह पर नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिल नहीं सकती। लेकिन कानबान बोर्ड अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो हर एक्टिविटी के बाद वहां पर वो कार्ड का चेंज ओवर होना जो आवश्यक है। इसलिए काफी सारे इंडस्ट्री में, जहां पर मैंने देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसके लिए एक स्पेशली जगह डिसाइड होती है जहां पर ये कानबान बोर्ड डिस्प्ले किया जाता है और सुबह के स्टैंडिंग मीटिंग में इसका रिव्यू होता है और वो हिसाब से वो कार्ड का मूवमेंट होता है। तो ये हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्ड का सिस्टम। फिर जैसे जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी ऐड करना जरूरी है, ज्यादा ऑपरेशन ऐड करना जरूरी है, तो उस तरह से आप उसको कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो उस एक्टिविटी के टाइटल के साथ। और वैसे प्रोजेक्ट कार्ड के हिसाब, कार्ड के ऊपर प्रोजेक्ट लिख के वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑपरेशन और फंक्शन कंप्लीट हो गया उस तरह से उस कार्ड को मूवमेंट में जा सकता है। जैसे कि हमने पुल प्रोडक्शन सिस्टम में देखा था, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे काम जाते समय उसके साथ प्रोडक्ट के साथ कार्ड मूव होता था। अब यहाँ पर एक टास्क के साथ वो कार्ड मूव होगा, एक डिपार्टमेंट से फंक्शन होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, तब वहां पर वो कानबान बोर्ड पे भी उसका मूवमेंट दिखाई देना उनका है, ताकि किसी को भी अगर वहां जाके देखने से पता चलेगा कि आज के टास्क का स्टेटस क्या है, सुबह से अभी तक वो कौन से स्टेज से पास होके निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करता है कानबान बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन में। We currently have labels. एक सिस्टम देख लेते हैं हम लोग कानबान कार्ड का। फाइस इम्प्लीमेंटेशन के पहले उस ऑफिस का स्ट्रक्चर और सिचुएशन क्या था, और फाइस इम्प्लीमेंटेशन के बाद वहां पर क्या चेंज आ गया, और उसके बाद कानबान सिस्टम किस तरह से वहां पर इफेक्टिवली काम कर रहा है वो पता चलेगा। Kind of lets people know when they come in what they're looking for, so they don't have to go through every cabinet. Although it seemed like a great idea in the beginning, it turned out to be a huge mess because you could open doors, things would fall out, hit me in the head, or I'm scrambling, and it's just
could never keep it straight and organized, and people were constantly slamming doors and trying to do this and do that. So we started the 5S program and we went over to our new system. So this is our Kanban system where we have all of our office supplies now with local bins, and they are labeled so when people come in and look, they can just see what they're looking for, grab one and go. When we get to the last item, the person takes it out, pulls the card for the item, sticks it onto this little order board. Then when I come in and start ordering supplies, I can see what needs to be ordered. After I order it, then I move it over to the ordered side of the board. People come in here and see it's empty, they know it's on order. We usually get our supplies within the next day or so. When the supplies come in, then I take the product picture out, stick it back in the back of the supply bin, and we're good to go. This makes my job a lot easier because I don't have to go through each individual item, and I can just see what we're out of and order it, and we're done. Also left out the fact that if someone has a special order, we do have little custom order cards which they would fill out and just stick it over here, and that would let me know I need to go through the catalog and order what they need. And then when it comes in, when I order it, I'll stick it over on this side to let them know it's on its way. And then after it comes in, I'll put the card back in here again for the next time they need something custom ordered. So यहाँ पर हमने देखा इस वीडियो में कि 5S सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के पहले वहाँ पर कबर्ड में मटेरियल ऐसे डंप किया था, जैसे कबर्ड डोर ओपन होगा तो मटेरियल पूरा बाहर निकलता था, ऐसा उस लेडी ने कहा। उसके बाद ऑफिस में मटेरियल रखा तो है लेकिन कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ड्रॉअर में है, सब कुछ मटेरियल अपने जगह पर है लेकिन कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं होने के कारण पता नहीं चल रहा था कि मटेरियल का क्या मूवमेंट है, कैसे है। जब 5S सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, सब कुछ अपने जगह पर हुआ, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद कानबान सिस्टम वहां पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कानबान सिस्टम कार्ड सिस्टम वहां पर इम्प्लीमेंट हुआ। तो उन्होंने बताया कि सारे प्रोडक्ट के लिए एक रैक बीन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ और बीन के अंदर कार्ड रखा गया। जो प्रोडक्ट सेल होने के बाद वहां पर वो कार्ड निकाल के बोर्ड पे डिस्प्ले होता था, कानबान बोर्ड पे। वहां पर वो 2 कॉलम थे, टू ऑर्डर और ऑर्डर, यानी ऑर्डर करने के लिए जो प्रोडक्ट फिनिशिंग है उसका ऊपर वो कार्ड के ऊपर वो लिखा रहता था कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन, मॉडल नंबर, क्वांटिटी और किसको ऑर्डर करना है, वो 2 ऑर्डर बोर्ड पे वो पंच करते थे। फिर जो रिलेटेड पर्सन है उसको लेके जाके वो ऑर्डर प्लेस होने के बाद वो वापस कंपोनेंट आने के बाद वो बिन में वो कंपोनेंट के साथ वो कार्ड भी वापस अपनी जगह पर जाता था। तो इस तरह से वो कार्ड काम करता था और कार्ड के जरिए वो सिस्टम होता था। वो एक सिस्टम था। प्लस दूसरा कस्टमर ऑर्डर का कार्ड था कि स्पेशल कस्टमर की ऑर्डर है जो वहां पर इन्वेंट्री में है ही नहीं, पहली बार मंगा रहे, तो उसके लिए अलग कार्ड था जो कस्टमर से ऑर्डर कार्ड करके था। तो इस तरह से हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है, कानबान के प्रिंसिपल्स क्या है? एक तो एनहांस फ्लो, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने के जो सिस्टम्स है, प्रोडक्शन से लेके फिनिश गुड तक जो फ्लो है वो सारे फ्लो को इंक्रीज हो जाता है, यानी वो सारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आ जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं। मैन मशीन मेथड सब जगह का जो फ्लो है उस सब की इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कार्ड सिस्टम कानबान प्रिंसिपल का। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस लिमिट, यानी ये सिस्टम का फ्लो के साथ साथ हमारे अनवांटेड मटेरियल का यूटिलाइजेशन और रिक्वायरमेंट ये यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है। जितना जरूरी है उतना ही हम मटेरियल प्रोक्योर करेंगे और मटेरियल उतना ही यूज होगा, क्योंकि कार्ड जो है
वो ब्रिज का काम करता है, प्लस इंटीमेशन का काम करता है, इंफॉर्मेशन का काम करता है। सो यहाँ पर जो इन्वेंट्री है हमारा, उसका भी लिमिट में आ जाता है, इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन और रिक्वायरमेंट का। विजुअलाइज वर्क फ्लो यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्ट से लेके एंड तक ऑपरेशन है वो कार्ड के जरिए हमें विजुअलाइज होता है। प्लस अगर हम कानबान बोर्ड जो है यूज करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो किस तरह से सुबह से शाम तक, वीकली, मंथली, वो पूरा वहां पर वो बोर्ड पे डिस्प्ले होता है। मैंने देखा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छी तरह से सिस्टम इम्प्लीमेंट होती है। सुबह का स्टैंडिंग मीटिंग में यहाँ पर पूरा मॉनिटरिंग होता है, डिस्प्ले होता है और रिव्यू होता है, और सब अपने सिस्टम से, कार्ड के सिस्टम से, कानबान सिस्टम के साथ काम करते हैं। एक Okay, इन्वेंट्री so in का this सिस्टम video I समझ लेते हैं। show how we use our Kanban card system. So here we got some standard A4 paper in our office store. If I take the last pack of the Kanban card, it then reveals this card, which very simply, Kanban card, part number, description, Kanban level, quantity to order, order from, and method of ordering. So you can see on this card, it's got all the information you need for reordering this product. So there's no part number. The description is white A4 paper. Kanban level is 1 pack, so that means there's 1 pack. That's where you put the card. And quantity to order is 4 packs, which is one outer, 1 box. You order this from the warehouse, and the way to order it is by calling the warehouse, and it gives you the extension number. So all the information you need to make sure that we never ever run out of A4 paper. तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा केस स्टडी करके कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वो मटेरियल ऑर्डर प्लेस होता है। मान लो कि आर्टवर्क के जो A4 साइज का पेपर है, उनके पास जो स्टॉक लेवल जो है वो 5 बंडल की है। जब वो चौथा बंडल कंजम्पशन में आएगा, उसके यानी बंडल नंबर 5 और 4 इसके बीच में वो कानबान कार्ड रखा हुआ है जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, सेफ्टी ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जैसे ही 4th नंबर बंडल जब सेल होगा तो वो कार्ड जो है, उस कार्ड को हमने देखा है कि वहां पर लिखा है, पार्ट नंबर लिखा है, पार्ट का नेम लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन है, प्लस कितने क्वांटिटी है उसका, यानी कानबान की ऑर्डर लेवल क्या है कि भाई 1 रहेगा तब उसका ऑर्डर प्लेस करना है। फिर ऑर्डर क्वांटिटी क्या है उस कॉलम में लिखा जाएगा कि अब 4 बंडल मंगाना है। उसके बाद किस सप्लायर से मंगाना है वहां पर भी लिखा जाएगा। फिर उसको कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है कि बाय टेलीफोन है, बाय ईमेल है, और कुछ माध्यम है। तो इतनी डिटेल वहां पर उस कार्ड में होने से क्या होता है, इस सिस्टम को कोई भी फॉलो कर सकता है, इसलिए ये विजुअल सिस्टम कहा जाता है। इसलिए जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा है कि ये कानबान सिस्टम ये ब्रिज का काम करता है। तो ये एक अच्छे लाइव एग्जांपल आपने देखा है। तो इसी तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके स्मूथ फंक्शन हम कर सकते हैं। तो कानबान सिस्टम कहाँ का यूज हो सकती है, तो कानबान सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट से लेके एंड तक जितने डिपार्टमेंट फंक्शन में आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल सेल परचेस के लिए है, परचेस के बाद यानी सेल्स पर्सन जब कस्टमर का ऑर्डर लेके आता है तो परचेस ऑर्डर बनाने से लेके इनवॉइस बनाने तक फिनिश गुड का ये जितने भी ऑपरेशन आता है कि रॉ मटेरियल है, परचेस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने स्टेशन से हर एक स्टेशन पे वो यूज होगा, प्लस मटेरियल मूवमेंट में आएगा, उसके बाद फिनिश गुड स्टोर में जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा, वहां से डिस्पैच, ये सारे फंक्शन में कानबान सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। अब कानबान सिस्टम आप कहेंगे तो हेल्दी है, कार्ड सिस्टम जहां जहां एप्लीकेबल है कार्ड सिस्टम जाएगा, अदरवाइज ई कानबान तो हम सबके पास ईआरपी सिस्टम होगा तो ई कानबान सिस्टम, लेकिन ई कानबान सिस्टम जहां जहां पीसी है, कंप्यूटर है, डिपार्टमेंट हेड है, वही लोग यूज करेंगे। शॉप फ्लोर पे जो फिजिकल मूवमेंट होते हैं कि ऑपरेटर लेवल पे होता है, हेल्पर लेवल पे होता है, सुपरवाइजर लेवल पे, वहां पर कार्ड सिस्टम और बिन कार्ड सिस्टम इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि आपको मटेरियल मूवमेंट में जो छोटे छोटे क्वांटिटीज है वो कार्ड सिस्टम से पता चल जाएगा। एज वेल एज एचआर सिस्टम को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैन पावर का KRA KPI मॉनिटरिंग के लिए भी वहां पर परफॉर्मेंस लेवल मॉनिटरिंग हो सकता है। सर्विस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है
कि समझो आप सर्विस सेक्टर में है, कि मैंने एक एजेंसी के साथ काम किया था, वहां पर वो किर्लोस्कर के डीजी को सर्विस के लिए उनका पास एएमसी था। तो उनके इंजीनियर जब फील्ड में जाते हैं कॉल लेके, सुबह 3-4 कॉल उनको मिलते हैं ऑफिस में, तो फील्ड में जाते समय उनको टैब साथ में लेके जाने का है। जब ऑफिस से निकलते समय वो टैब में वो एंट्री मारता है कि ऑफिस से 10 बजकर वो एग्जिट हो गए। कस्टमर के पास है ना, वो समझो ट्रैवल करते हैं ऑफिस से कस्टमर के पास, जितना भी किलोमीटर का ट्रैवल है, वह कस्टमर के जाने के वापस वो टैब में कस्टमर के साथ बैठ के वो टैब में एंट्री मारते हैं, कस्टमर का भी वहां पर साइन होता है, तो कॉल अटेंड करना शुरू हो जाता है। उसके बाद कॉल अटेंड करने के बाद वो कॉल की हिस्ट्री उसमें एंट्री करने के बाद फिर वो कॉल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कॉल के लिए जाते समय उसका कितने घंटे में उस कस्टमर का कॉल अटेंड किया, वहां से ट्रैवलिंग समय कितना लगा, कितना किलोमीटर का ट्रैवल हुआ, और फिर सेकंड कॉल कितने बजे अटेंड किया, ये सारा जो है ई कानबान सिस्टम सर्विस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकता है। उसी तरह से सुपरमार्केट में भी हमने देखा है कि ई कानबान सिस्टम बहुत ही इफेक्टिवली यूज होता है। आईटी सेक्टर में भी ई कानबान सिस्टम होता है, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जितने भी इंजीनियर्स है, ऑफिसर्स है, उनको वर्क फ्रॉम होम टास्क दिया जाता है, तो उनके पास वो इंटरनल सिस्टम होते हैं सॉफ्टवेयर में कि जिसने वो टास्क को स्टार्ट किया काम करने के लिए, तो वहां पर वो सेंट्रलाइज सिस्टम में पता चलता है कि कौन सा एग्जीक्यूटिव कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको कितना समय लग रहा है, कंप्लीट होने के बाद कितने समय में हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है। सो वहां पर भी ई कानबान सिस्टम यूज होती है। ऐसे जहां जहां अलग अलग सेक्टर्स में आपको जहां जहां लगता है आप यूज कर सकते हैं। जितने भी एमएसएमईज है उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सारे सिस्टम जो है ई कार्ड सिस्टम और अपना बीन कानबान सिस्टम आप अपनी जगह पर यूज कर सकते हैं। ईआरपी सिस्टम तो सभी जगह पर है, लेकिन वो मटेरियल इन से इशू और फिनिश गुड, ये 3 स्टेज में मेजर में यूज होता है। लेकिन शॉप फ्लोर पे जो मूवमेंट है ऑपरेशन लेवल पे, वहां पर कार्ड कानबान और बीन कानबान अगर हम यूज करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी एनहांस फ्लो जो है वो बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है मटेरियल की इन्वेंट्री कंट्रोल में रह सकती है, और सारे ओवरऑल मैन मशीन मेथड का जो वर्क फ्लो है वो मॉनिटरिंग में आएगा इससे। तो अब तक हमने पार्ट 1 कानबान पार्ट 1, 2, 3 में जो भी सीखा है वो इसका रिव्यू है। और ये सारे जो चीज अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके लो कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, यानी क्वालिटी अच्छी बनेगी, एज वेल एज कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और स्पीडी डिलीवरी होगी। आप अपने यहाँ पर अगर पुश प्रोडक्शन सिस्टम यूज करते हैं या तो फिर पुल प्रोडक्शन सिस्टम यूज करते हैं, या तो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में दोनों सिस्टम इंप्लीमेंट होती होगी। लेकिन अगर आप कानबान सिस्टम को यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्शन सिस्टम पे हमें काम करना चाहिए और उसके फायदे क्या है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपके अनवांटेड इन्वेंट्री आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, और जितना चाहिए उतना ही मटेरियल हम इन्वर्ट कर सकते हैं और उतना ही डिस्पैच कर सकते हैं, उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए कंपनी ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग में होते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी रिसेशन आज तक आया है, इन सारे रिसेशन में एक ही कंपनी सस्टेनेबल है और वो है टोयोटा सिस्टम, बिकॉज ऑफ उन्होंने ये सारे 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पावरफुली और इफेक्टिवली यूज करते हैं आज भी, और उसमें कानबान सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सिस्टम यूज करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की ओर लेके जाए। सो थैंक यू वेरी मच। कानबान सिस्टम पार्ट 1, 2, 3 आज मैं फिनिश कर रहा हूँ। आप इसे देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट करें